ईरान ने आम भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीजा छूट सहूलत को 22 नवंबर से मुअत्तल कर दिया है। इसके खिलाफ लखनऊ में आज शिया समाज के लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और वीजा छूट सहूलत दोबारा बहाल करने की मांग की। शिया आलिम दीन मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, इससे जो लोग जियारत के लिए ईरान जाते थे, हम लोग की आस्था वहां पर है। कई बड़े इमामों के रोजे हैं। शिया समुदाय में 12 इमाम होते हैं, जिसमें से 8 बड़े इमाम के रोजे ईरान में मौजूद हैं और उन तमाम शिया समुदाय को फर्क पड़ेगा जो जियारत के लिए वहां जाते थे और साथ ही कई MBBS स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ते हैं जिनकी फीस वहां कम थी, उन पर भी फर्क पड़ेगा। हम ईरान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट से बात करेंगे कि दोनों के रिश्ते अच्छे हैं। फिर से साधारण पासपोर्ट को खोला जाए, जिससे सभी चीजों पर जैसे चल रहा था वैसे चलता रहे। भारतीय साधारण वीजा पे रोक लगा दी है 22 नवंबर से, जिससे वहां पर जो भारतीय लोग जाते थे उनको नौकरी के नाम पर ठगा जाता था, तस्करी होती थी, इसको लेकर रोक लगाई है। मगर इसका फर्क शिया समुदाय पे पड़ा है। जो तमाम लोग जियारत करने जाते थे उस पर फर्क पड़ा है। तमाम जो मेडिकल के छात्र वहां मेडिकल के लिए पढ़ाई करने जाते थे उस पर ही फर्क पड़ा है। हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं मौलाना यासूब अब्बास जी हैं। उनसे सीधा बात करते हैं कि कितना फर्क पड़ा है और कैसे देखते हैं पूरे मामले में। ईरान ने जो साधारण पासपोर्ट 15 दिन के लिए जो फ्री वीजा था, हालांकि उनका कहना यह है कि तमाम जो दिक्कतें आती थी, लोगों को गुमराह किया जाता था नौकरी के नाम पर, उसके लिए मगर लगता है कहना कि और चीजों फर्क पड़ेगा इससे। देखिए, बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। लिहाजा सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ ईरान से ये गुजारिश करूंगा, क्योंकि हमारे ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक है, लिहाजा मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि जो इंडियंस के लिए वीज़ा आपने फ्री किया था, बराए मेहरबानी उसके ऊपर फिर से असर नौ गौर करें, पुनः विचार करें। इसलिए कि अव्वल तो MBBS के छात्र जाते थे और वहाँ के ऊपर MBBS बहुत सस्ता है, इसलिए कि अब यहाँ तो सीटें करोड़ों में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेज बेच रहे हैं, लिहाजा गरीब लोग नहीं पढ़ सकते। पहली चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़ायरीन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, शहज़ादी क़ुम सलामुल्लाह अलैहा, फिर उसके बाद में नशापुर की ज़ियारत है, फिर कितने इमामज़ादे हैं वहाँ के ऊपर, तो लोग ज़ियारत के वास्ते जाते हैं। और एक अज़ल से लोग जा रहे हैं ईरान और इराक़ और सीरिया और आपके मदीना मुनव्वरा और मक्का हज उम्रा और ज़ियारत के वास्ते। लिहाजा अगर से ईरान ने इस वीज़े को जब से सुना है मैंने बंद कर दिया है, तो बहुत लोगों को अफसोस है और ज़ायरीन जो गरीब ज़ायरीन है उनको बहुत अफसोस है, इसलिए कि अब वो एक नया प्रोसेस होता है, वीज़ा की फ़ीस होती है, 50 मसाइल होते हैं, तो इसको लेके बहुत ही अहम इश्यूज़ हैं। लिहाजा इस सिलसिले में हो सकता है कि मैं सफ़ीर ईरान से भी मुलाकात करके और मैं बात करूंगा, क्योंकि एम्बेसडर ऑफ ईरान से मेरे अच्छे रिश्ते रहे हैं और अभी नए एम्बेसडर आए हैं, उनसे भी मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है। मैं उनसे मिल के इस मसाइल को बात करूँगा। और मोहसिनी फ़र्द साहब हैं जो मुंबई काउंसिलेट के डायरेक्टर हैं, मेरे अच्छे दोस्तों में, मैं उनसे भी बात करूंगा कि हो सके तो इसको असर नौ गौर करें। ईरान जो हुकूमत है उनका कहना यह है कि तमाम भारतीयों को लाया जाता था, नौकरी के नाम पर उनको बंधक बनाते थे, तस्करी कर लेते थे। इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए इस तरह के कदम उठाया गया, मगर लगता है कि फ़र्क पड़ेगा काफ़ी कहीं ना कहीं। देखिए, जहाँ के ऊपर तस्करी की बात है वो अज़ल से हो रही है और ये लेबर सप्लायर्स कंपनियाँ लोग खोल के लेबर्स को काम के वास्ते ले जाते हैं और ले जाके कहते कुछ हैं, कराते कुछ हैं। उन्हीं ने कहा आपको मेसन्स के लिए लेके जा रहे हैं, प्लम्बर्स के लिए लेके जा रहे हैं, उन्हीं ने उनको जाके वहाँ के ऊपर बंधक बना दिया और बंधक बना के जो बेचारे को काम नहीं आता था वो ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं। तो उन एजेंसीज को रोकना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो चाहे गवर्नमेंट ऑफ ईरान हो। ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, ना कि वीज़े को ख़त्म कर देना चाहिए। भाई अगर कहीं पर करप्शन है तो करप्शन ख़त्म होगा या एक ऑफिस को बंद कर दिया जाएगा? ये तो ऑफिस को बंद करने की बात है ना, करप्शन को रोकिए पहले। 22 नवंबर से ये वीज़ा बंद किया गया है। तमाम भारतीय वहाँ रुके हुए हैं, उनको वापस अब आना पड़ेगा। तमाम ऐसे लोग हैं जो जियारत करने गए हैं, जिनके पास समय कम है, उनको आना पड़ेगा। काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इससे, बहुत फ़र्क पड़ेगा इसके ऊपर। लिहाजा देखिए कि इसके अंदर ईरान से हिंदुस्तान के देरीना ताल्लुकात रहे हैं और इंडियंस और ईरान की, इंडिया और ईरान की बहुत ही पुरानी दोस्ती है, बहुत पुरानी मित्रता है। लिहाजा मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी से एक गुजारिश करूंगा कि आप ईरान सरकार से बात करिए
और बात करके बाकायदा इसको पुनः खुलवाने की कोशिश करें। धन्यवाद बात करने के लिए। जी थे, तो ये थे हमारे साथ मौलाना यूसुफ अब्बास जी हैं, जो कह रहे हैं कि ईरान से ताल्लुकात अच्छे हैं भारतीय के, वो खुद हुकूमत से बात करेंगे और नरेंद्र मोदी जो पीएम हैं उनसे गुजारिश करेंगे जिस तरह से पासपोर्ट साधारण वीजा 15 दिन के लिए फ्री था उसको उसी तरह लागू किया जाए, जैसे तमाम लोग जो जियारत करने लखनऊ से जाते हैं। जो ईरान ने साधारण वीजे को लेकर भारतीय लोग जो जाते थे ईरान में उस पर रोक लगा दी गई है। जियारत के लिए लोग जाते थे, एमबीबीएस छात्र जो पढ़ने जाते थे वो अब नहीं जा पाएंगे, पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया गया है। ईरान का कहना है कि जो लोग टूरिस्ट वीजे से आते थे वो यहाँ पर नौकरी के नाम पर झांसा दिया जाता था, उनको बंधक बनाकर उनका शोषण किया जाता था। इस पे पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए ये प्रक्रिया करी गई है। मगर जो लोग जियारत पे आते थे शिया समुदाय के तमाम लोग, उन पे फर्क पड़ गया है। जो बच्चे पढ़ने आते थे मेडिकल के, उन पे फर्क पड़ गया है। तमाम शिया समुदाय के लोग वहां से मौजूद भी, उनसे बात भी कर लेते थे। वैसे भाई आपसे बात समझते हैं कि जो ईरान में लगातार जो टूरिस्ट वीजा चल रहा था 15 दिन के लिए, अब उस पर रोक लगा दी गई है। कहा गया है कि फर्जी लोग जो वहां आते थे नौकरी के लिए उसे प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया, मगर लगता है कहीं ना कहीं जियारत के लिए जाते तो लोग फर्क पड़ेगा उस पर। देखिए, जियारत पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक यहाँ से शिया कौम थी, पूरी जियारत करने के लिए जाती थी, बड़े बड़े टूर जाते थे। तो उनको चाहिए कि जो कमर्शियल वीज़े हैं, जैसे जो काम करने वाले वीज़े हैं या डॉक्टरी करने वाले, पढ़ने वाले, उनके ऊपर रोक लगाए। यहाँ तो जो शिया के कौम के बड़े बड़े इदारे हैं वो हर मतलब साल में करीब 3-4 चक्करें लगाते हैं कि जियारत करने के लिए वहाँ पे तमाम हम लोगों के असल रोज़े बने हुए हैं। तो अगर ये चीज़ सरकार कर रही है वहाँ की ईरान की गवर्नमेंट, तो हम लोगों से दरख्वास्त है कि जो हम लोग के रिश्ते भी हैं भारत से बहुत अच्छे हैं और अच्छे रहे भी, तो हम लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगी। वो उन लोगों को रोक सकते हैं कि जो लोग वहाँ पे कमर्शियल काम करने आ रहे हैं या टूरिस्ट वीज़ा निकालते हैं, उनको लिए रोक लगाए। जियारत के रोज़ों जो वहाँ पे जियारत करने लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े करीब 100 लोगों की टीमें जाती हैं 22 दिन के लिए, वहाँ पे पूरा ईरान इराक जियारत होती है, सारे इमामों के रोज़े हैं, तो उनके लिए ना रोक लगाए। क्योंकि उनके लिए अगर रोक लगाया जाएगा तो एक बहुत बड़ा तबका है जो शिया कौम है वो भी नाराज़ भी होगी और दुखी भी होगी कि हाँ हमारे असली रोज़े हैं वहाँ की हम जियारत नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों का समझिए एक तरह से जियारत जो होती है वो समझिए कि एक हज होता है, उसी तरीके का एक ये पार्ट है। तो ये जो ईरान की गवर्नमेंट है उससे दरख्वास्त है कि ये चीज़ें ना करें। अगर रोकना है तो उन वीज़ों को रोकें जो वहाँ पे काम करने आ रहे हैं या टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको रोक सकता है, मगर जियारत के लिए ना रोकें। लखनऊ की बात करें, नवाबों का शहर है, शिया समुदाय की बहुत से ज़्यादा आबादी यहाँ पर है, तमाम लोग यहाँ से जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि इस पे फर्क पड़ेगा और जो एमबीबीएस के छात्र पढ़ने आते थे, यहाँ एमबीबीएस महंगा है, उससे फर्क पड़ेगा। देखिए, वो जो कमर्शियल चीज़ें हैं उनको तो रोकना चाहिए, मगर जियारत के लिए हमारी ख्याल से ना रोकना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की एक आस्था है और बरसों से 20 साल से जब उस टाइम पे पानी के जहाज़ चलते थे, लोग जियारत करने पानी के जहाज़ों से जाते थे। अब तो चलिए सुविधाएं इतनी अच्छी हो गई हैं, तो एक तरह से जैसे कि इंडिया ने भी, गवर्नमेंट ने भी वीज़ा फ्री कर दिया था, तो उससे लोग खुश हुए थे, जबकि कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत छोटा था, एक पैसा जाता था वीज़े के लिए, मगर एक फ्री वीज़ा था। तो ऐसे ही ईरान को इराक इंडिया गवर्नमेंट से अच्छे रिश्ते हैं, तो वैसे ही रखना चाहिए जो जियारत करने जा पाए। बिल्कुल, जियारत के लिए लोग जाते हैं, फर्क पड़ेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कलीम है, कलीम रजा। करीम रजा जी, आपको लगता है जो तमाम तबके लोग थे जिनके पास पैसे की इतनी अच्छी इनकम नहीं होती थी, वो जियारत करने जाते थे, बच्चे पढ़ने जाते थे, अब जो ईरान गवर्नमेंट ने रोक लगा दी पूरी तरीके से 22 नवंबर से, कितना फर्क पड़ेगा आप लोगों के? बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि साल में 4-5 चक्कर जो है वो वहाँ पर जो है लोग जियारत करने के लिए जाते हैं। 8वें इमाम का रोज़ा है वहाँ पे और एक आस्था है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जो वीज़ा आसानी से मिल जाता था, इंडिया गवर्नमेंट भी उसमें सपोर्ट करती थी, तो अब बहुत दिक्कत है। तो ईरान को चाहिए कि इसके पर गौर करें, क्योंकि जितने भी लखनऊ है और लखनऊ के आसपास पूरे हिंदुस्तान से लोग जाते हैं वहाँ जियारत करने के लिए, तो उनको सहूलियत देना चाहिए। आप युवा हैं, क्या नाम है आपका और क्या मांग करते हैं आप लोग? हम यही मांग करते हैं कि अगर वो ये कह रहे हैं कि गलत तरीके से वहाँ घुसते हैं और वहाँ स्टे कर जाते हैं, हाँ। तो वो उस चीज़ की जांच करें। अगर कोई घुसता है वहाँ तो उस चीज़ की जांच की जाए। इसका इफेक्ट किसी दूसरे पे नहीं पड़ना चाहिए। जैसे अगर कोई अच्छे तरीके से जा रहा है, वो वीज़ा लेके जा रहा है, जैसे उन्होंने चालू किया था कि 15 दिन का वीज़ा, तो वो जा रहा है वहाँ होके चला आ रहा है, जियारतें कर रहा है, किसी तरह से भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है या उनका भी कुछ उसमें घाटा नहीं हो रहा है, तो वो जांच करें इस चीज़ की
कि जो सही अगर कर रहा है तो उसके साथ सही हो, अगर वो घुसपैठ वहाँ कोई चीज वहाँ स्टे कर रहे हैं, घुस रहे हैं या कुछ गलत हो रहा है तो उसकी भी जांच की जाए। वैसे उनका कहना यह था कि नौकरी के नाम पर लोगों को 15 दिन की वीजे पे लाया जाता था, झांसा दिया था, इस पर रोक लगाने के लिए कर रहे हैं, मगर इसका असर काफी चीजों पड़ेगा। नहीं तो वो उस तरह से महाशक्ति करे ना कि अगर वो कुछ नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि ये चीजें ऐसी हो जाती हैं, इसका असर इस पे पड़ता है, तो ये जांच उनको करना चाहिए, ना कि इसका असर पूरे इंडिया वालों पे या पूरे देश वालों पे या बाहर की कंट्री से जो आते हैं, जो जियारत करने आ रहे हैं, उन लोगों पे फर्क पड़े। जो अच्छी सहूलियतें दे रहे थे उसको उसी तरह से दे, आगे चालू रखें, उसका इफेक्ट तो दूसरों पे ना पड़े, बस ये कहना है मेरा। आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं? हमारा मोहम्मद शौजब नाम है, हम मेहंदीगंज में रहते हैं, लखनऊ में। अच्छा। और बाकी जो ईरान ने किया है वो गलत है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया, नफरत का नहीं। और वैसे भी हमारे इमाम हुसैन की ख्वाहिश थी कि हमें हिंद जाना है, उनको हिंद से बहुत मोहब्बत थी। और ईरान में भी कि हिंद जो इंडिया से आता है उसकी बहुत खिदमत की जाती है, बहुत मानते हैं। तो इस तरीके से काम ना करें जिससे नफरत फैले, मोहब्बत का पैगाम पहुंचाए। और हमारे गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे कि वो बात करे वहाँ पर जैसे चल रहा था चलने? हाँ, इंडिया गवर्नमेंट से यही अपील है कि वो ईरान से अपना ताल्लुकात बनाए रखे, उनसे बात करे, ताकि हम लोग तो नहीं कर सकते कि ये गवर्नमेंट आपस में बात कर सकती है। ईरान से अपना रिश्ता बनाए रखे और वहाँ से भी वीज़ा अप्लाई सब कर सके, कोई प्रॉब्लम ना आए। और रही बात जो नौकरी के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सब जाते हैं, पूरा काफिला जाता है, तो वो जियारत पे ले जाते हैं, साथ में काफिला लेके आते हैं। और बाकी जो अपना उससे पर्सनल जाते हैं तो वो नौकरी के लिए जो जाते हैं वो वहाँ की गवर्नमेंट उसको अपना देखे, उस वजह से सबको प्रॉब्लम ना दे। गवर्नमेंट जो है नौकरी की वजह से सबको दिक्कत ना दे। आपका नाम क्या है? एजाज सन। इनाज भाई, अब वहाँ पर जो गवर्नमेंट ने कर दिया है कि जो फ्री वीजा था, जो पासपोर्ट के जरिए साधारण लोग जाते थे 15-20 दिन के लिए जियारत के लिए, उन्होंने कहा कि नौकरी के नाम पर लोग झांसे में आते थे, उसके लिए पूरा बंद कर दिया है। कितना फर्क पड़ेगा आपको? बहुत फर्क पड़ेगा। हमारी वहाँ पे आस्था, हमारे रोजे वहाँ पे सब हम लोग जियारत करने जाते थे, वहाँ पे हम लोगों का फ्री करना चाहिए जिससे हम लोग को वहाँ पे जाके जियारत हो सके। ईरान और हिंदुस्तान के अच्छे रिश्ते हैं, ऐसे में जो इंडियन गवर्नमेंट है उनसे क्या अपील करेंगे आप लोग? उनसे यही अपील करेंगे वहाँ की गवर्नमेंट से बात करें कि जैसे वीजे पहले थे वैसे ही हो जाए, फ्री हो जाए। तो ये लखनऊ के शिया समुदाय के लोग हैं, तमाम इनकी आस्था है, रोजा है वहां पर, और का कहना यह है कि जो ईरान जो गवर्नमेंट है जिस तरह से साधारण पासपोर्ट अभी तक चल रहा था, जिस पर रोक लगा दी गई है, उसको उसी तरह चलने दे। नौकरी के नाम पर, तस्करी के नाम पर जो लोग वहां पर ले जाते थे उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ना कि पूरे भारतीयों के वीजे पे, पासपोर्ट पे रोक लगाए। कैमरा पर्सन रावण साथी, जी मीडिया, लखनऊ।